तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए आज है आपका 9 जनवरी है, आज 9 जनवरी 2023। थोड़ा देरी ज़रूर हुआ है आज की जो करंट अफेयर को बनाने में, फिर भी आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए बस्तर संभाग की सबसे बड़ी चूना पत्थर की खदान किस जिले के कड़मा गाँव में है। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा जल्दी हो गया इसीलिए डी, ठीक है। देखिएगा डी है तो ये बस्तर में है, याद रखिएगा। ये मैप के माध्यम से आप देख सकते हो बस्तर जिला, ठीक है। ध्यान देना है दोस्तों कि बस्तर संभाग की सबसे बड़ी चूना पत्थर की खदान जो है बस्तर जिले के दरभा के कड़मा गांव में है। ध्यान देना है, कड़मा गांव में अगले 28 सालों तक जो है चलने वाली चूना पत्थर की जो है खदान है। ध्यान देना है कि यहाँ हर साल जो है इस खदान से 68.5 टन जो है चूना पत्थर निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा 3.420 हेक्टेयर वाले इस भूभाग में 1.032 मिलियन टन चूना पत्थर होने का जो है अनुमान लगाया जा चुका है और यह क्षेत्र जो है कांगेर वैली नेशनल पार्क की सरहद के पास ही है। ओके, ध्यान देना है। देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए याद रखने योग्य है। ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा ध्यान से। देखिए निम्नलिखित में से कौन नौसेना में भर्ती होने वाले छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर बन गई है। ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा हीसा बघेल जी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है दोस्तों कि भारतीय नौसेना में एसएसआर की पहली महिला बैच में दुर्ग जिले के ग्राम देखिए बोरीगा रका की जो है बेटी हीसा बघेल चुन ली गई है। और याद रखना हीसा बघेल नौसेना में भर्ती होने वाले छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर बन गई है। ध्यान दीजिए। और देखिए भारतीय नौसेना में अग्निवीर योजना के माध्यम से पहले चरण में देश भर से जिन 200 महिलाओं का चयन किया गया उसमें हीसा बघेल भी शामिल है। ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए छेरछेरा पर्व से है ना किस कलचुरी शासक का नाम जुड़ा हुआ है। तो किस कलचुरी शासक का नाम जुड़ा हुआ है देख लीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग स्टोरी सुनेंगे, आप अगर सुनना चाहते हो तो सुन लीजिएगा, अगर स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, कल्याण साय। ध्यान दीजिएगा, कल्याण साय। याद रखना है दोस्तों कि छेरछेरा पर्व हाल ही में मनाया गया और ये पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस अवसर पर जो है बच्चे नई फसल के धान मांगने घर घर जाते हैं। और पौराणिक मान्यता ये है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार दोस्तों छेरछेरा के दिन ही भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से जो है भिक्षा मांगी थी और इसी दिन माँ शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा स्टोरी है। देखिए बाबू रेवराम की जो है पांडुलिपि के अनुसार दोस्तों कलचुरी राजवंश के राजा नरेश कौन थे, कल्याण साय, और वह मंडल के राजा जो है उनके बीच विवाद हुआ था। इस विवाद के कारण ही दोस्तों तत्कालीन जो है मुगल शासक अकबर ने कल्याण साय को दिल्ली बुलवाया था। कल्याण साय दोस्तों 8 वर्षों तक दिल्ली में रहे और 8 वर्ष बाद कल्याण साय राजधानी रतनपुर वापस पहुंचे। और जब प्रजा को दोस्तों राजा के लौटने की खबर मिली तब पूरे जश्न के साथ राजा के स्वागत करने सभी लोग प्रजा जो है राजधानी रतनपुर पहुंच गए। प्रजा के इस अथाह प्रेम को देख कर दोस्तों रानी फुलकेना के द्वारा रत्न और स्वर्ण मुद्राओं की जो है बारिश करवाई गई। और फिर रानी ने दोस्तों प्रजा को हर वर्ष इस तिथि को है ना उस तिथि को आने का जो है निमंत्रण दिया, न्योता दिया। तभी से राजा के उस आगमन को याद करने के लिए, यादगार बनाने के लिए छेरछेरा पर्व की जो है शुरुआत हुई, याद रखिए। और जब राजा जो है आए है ना छत्तीसगढ़ में राजधानी रतनपुर आए तब दोस्तों उस समय जो है फसल भी जो है खलिहानों से घर आ गए थे, कोठार तक आ गए थे, घर तक पहुंच गए थे, है ना। तो इससे भी दोस्तों ये जो है ना इस जश्न को दोस्तों खेत और खलिहान से भी जुड़ गए, इस जश्न में खेत और खलिहान भी जुड़ गए। तो इस प्रकार से दोस्तों है ना जो है छेरछेरा पर्व की शुरुआत हुई है। ओके, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा स्टोरी है, सुन लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का मैग्नेटिक हिल किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है यहाँ पर देख लीजिएगा। आने वाले समय में इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी किया जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कवर्धा। ध्यान देना है, कवर्धा। याद रखना है दोस्तों कि लद्दाख की तरह मैग्नेटिक हिल छत्तीसगढ़ में भी है और यह मैग्नेटिक हिल कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक के अंतर्गत देवान पटपर गांव की पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा। और ये जो गांव है मैकल पहाड़ी से घिरा हुआ है और यहाँ लोहे की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चढ़ाई वाले हिस्से पर खुद ब खुद चढ़ने लगती है।
ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए, आप मैन पार्ट को भी याद रखिएगा, हिल स्टेशन है और ये छत्तीसगढ़ की शिमला कहा जाता है। यहाँ उल्टा पानी है, ठीक है, यहाँ पानी का जो बहाव है नीचे की तरफ ना होकर ऊपर पानी की ऊंचाई की तरफ है। ओके, ध्यान देना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 खेल का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2022 से किया गया, इसका समापन कब होगा? तो काफ़ी चर्चा में है ये, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा 10 अक्टूबर 2023, याद रखिएगा। याद रखना है दोस्तों कि 8 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में पहली बार होने जा रहे राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है। ध्यान देना है, इस आयोजन में 14 तरह की जो है खेल विधाओं को शामिल किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों के लगभग 1900 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं और ये स्पर्धा 10 जनवरी तक चलेंगी। देखिए बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में फुगड़ी, बिल्लस, भौरा, बांटी और कबड्डी आयोजित होंगे। ध्यान देना है कि वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज आउटडोर स्टेडियम में 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और संखली, रस्साकसी, लंगड़ी, पिट्ठूल, गेंडी दौड़, याद रखिए ये आयोजित किया जाएगा। वहीं माधवराव सप्रे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खो खो और गिल्ली डंडा खेलों की जो है प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएगी। ध्यान देना है कि वही है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो है ना खेल का आयोजन किया गया और 6 अक्टूबर 2022 को इसका जो है शुभारंभ किया गया था। ध्यान देना है ना। चलिए ये है, आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बाल नृत्य किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है, कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।